हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। प्यारे दोस्तों, आज कुल 40 प्रश्न होने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। आज का पहला प्रश्न रहेगा, पुस्तक द लो लैंड का लेखन किया था। तो दोस्तों, सबसे पहले किसने लिखा था, यानी कि इस पुस्तक को किसने लिखा था? झूंपा लाहिड़ी ने लिखा था। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? प्यारे दोस्तों, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, वैदिक काल के दौरान राजा को क्या कहा जाता था? प्यारे दोस्तों, वैदिक काल के दौरान राजा को राजन कहा जाता था। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न रहेगा, महाजनपद काल में कुल कितने महाजनपद थे? तो दोस्तों, महाजनपद काल में कुल 16 जनपद थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अर्थशास्त्र। कौटिल्य द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र थी। अगला प्रश्न रहेगा, जीवाणु की खोज किसने की थी? दोस्तों, जीवाणु की खोज करने वाले थे लीवेनहॉक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला? आपका सही जवाब हो जाएगा चिकित्सा विज्ञान में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी किस धर्म के प्रवर्तक थे? प्यारे दोस्तों, महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रवर्तक थे दोस्तों। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ। अगला प्रश्न, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? प्यारे दोस्तों, तक्षशिला विश्वविद्यालय मौर्य काल में प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? प्यारे दोस्तों, पानीपत की पहली लड़ाई जो लड़ी गई थी 1526 ईस्वी में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रणाली की शुरुआत की थी? प्यारे दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने दाग और चेहरा प्रणाली की खोज की थी, यानी प्रणाली की शुरुआत की थी। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रणाली की शुरुआत की थी? प्यारे दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा दाग और चेहरा प्रणाली का। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण कब किया? प्यारे दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था 712 ईस्वी को। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल रहेगा, अकबर ने कौन सी नई धार्मिक नीति चलाई थी? दोस्तों, अकबर ने दीन ए इलाही धार्मिक नीति चलाई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? प्यारे दोस्तों, औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन ए 1707 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? प्यारे दोस्तों, जब 1857 की क्रांति हुई थी तो अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया था। बहादुर शाह जफर दिल्ली, झांसी की रानी और नाना साहब ने अलग अलग जगहों पे अपना किया था। झांसी में और लखनऊ, इलाहाबाद, ये सभी अलग अलग जगह पर हुए थे। बिहार में भी हुआ था। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न, काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों दंडी के द्वारा। दंडी ने काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना की थी। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह शुरू किए थे चंपारण से। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? प्यारे दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1945 को। यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1945। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 को, 1789 को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? प्यारे दोस्तों स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी को हुआ था, 1905। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था? प्यारे दोस्तों भगत सिंह ने यह नारा असेंबली में बम फेंकने के दौरान दिया था। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका और वहां पर इन लोगों ने जोर जोर से खड़े होकर यह नारा दिया था। अगला सवाल, संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध है, यानी कि उसका थीम क्या था, विषय वस्तु क्या रही है? तो व्याकरण से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों से होता है? तो दोस्तों ऐसा स्टेटमेंट कहने वाले रोनाल्ड रोस थे, जिन्होंने बताया था कि मलेरिया रोग जो होता है मच्छर के काटने से होता है। ऑप्शन ए रोनाल्ड रोस बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? प्यारे दोस्तों भारत में पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी 1951 में, 1951 में। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बांग्लादेश का गठन कब हुआ था? दोस्तों बांग्लादेश का गठन 1971 में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? प्यारे दोस्तों भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 को किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, हिटलर किस देश का तानाशाह था? दोस्तों आपके ऑप्शन है इटली, रूस, जापान, जर्मनी। हिटलर जर्मनी देश का तानाशाह था। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, रूस में 1917 की क्रांति किसके नेतृत्व में हुई थी? दोस्तों जो रूस में 1917 की क्रांति हुई थी वह नेतृत्व करने वाले जो थे वह व्लादिमीर लेनिन की नेतृत्व में हुई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? दोस्तों मुद्रा राक्षस जो ग्रंथ है यह रचना है विशाखदत्त की। ऑप्शन बी विशाखदत्त बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की। अगला प्रश्न रहेगा, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश में हुई थी? आपके ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका। दोस्तों औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड देश में हुई थी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
ऐसे ही वीडियो बनाकर हम प्रतिदिन 2 या 3 वीडियो अपलोड होती रहती है टाइमली। आगे बढ़ते हैं। महान दीवार किस देश में स्थित है? तो दोस्तों, महान दीवार स्थित है चीन में, चीन की महान दीवार। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस प्रजाति का नर अपने बच्चों को जन्म देता है? दोस्तों, आपके ऑप्शन है समुद्री घोड़ा, क्लाउन फिश, मेढक, ऑक्टोपस। दोस्तों, समुद्री घोड़ा एक ऐसा जीव है जिसके नर अपने बच्चों को जन्म देता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, समुद्री घोड़ा। अगला सवाल, किस वर्ष में अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी? दोस्तों, अमेरिका स्वतंत्र हुआ था 1776 में। ऑप्शन ए यहां बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, मंगोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, मंगोल साम्राज्य की स्थापना करने वाले जो थे शासक, उनका नाम था चंगेज खान। ऑप्शन ए चंगेज खान बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिन्होंने मंगोल साम्राज्य की स्थापना की। अगला प्रश्न है, ललित कला अकादमी का गठन कब हुआ था? प्यारे दोस्तों, ललित कला अकादमी का गठन हुआ था 1953 ईस्वी को, 1953 को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किसे विज्ञान का जनक कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में आज़ादी की पहली लड़ाई कब हुई थी? दोस्तों, भारत में आज़ादी की लड़ाई पहली बार 1857 में हुई थी और यह शुरू हुई थी मंगल पांडे के नेतृत्व में मेरठ की छावनी से, जहां चर्बी में जो कारतूस में चर्बी पाई जाती थी, उसी के कारण यह युद्ध शुरू हुआ। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसे राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त है? आपके ऑप्शन है तुलसीदास, भवभूति, कालिदास, मैथिली शरण गुप्त। प्यारे दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में मैथिली शरण गुप्त की कृतियों के चलते इनको राष्ट्र कवि की दर्जा दिया गया। दोस्तों, राष्ट्र कवि। ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, एकमात्र ज्ञात अमर जानवर कौन सा है? दोस्तों, आपके ऑप्शन रहेंगे एक्सोटोटल, जेलीफिश, गैलापागोस कछुआ और हाइड्रा। इनमें से एक अमर जीव है जो कभी मरता नहीं है। आपका सही जवाब हो जाएगा जेलीफिश। ऑप्शन बी जेलीफिश बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न जो है टेस्ट प्रश्न रहेगा। दोस्तों, सबसे तेज दौड़ने का रिकॉर्ड किस जानवर के नाम से है? यह आपका टेस्ट प्रश्न है। आपके ऑप्शन है चीता, पोंगहॉर्न मृग, शेर, ग्रे हाउंड। दोस्तों, आप अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में रखिए, कमेंट करिए अपने उत्तर को। और दोस्तों, वीडियो में आपने कितना हल किया आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो कैसे लगी एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अच्छी पढ़ाई करें। जय हिंद, वंदे मातरम।